हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, अब हमारी जो क्लासें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और पिछली क्लास में बच्चों हम प्रश्नावली 3E की शुरुआत कर चुके थे। और उस क्लास में भी हम दो सवालों को भी हल कर चुके थे। और इसमें भी हम दो समीकरणों को हल करना सीख रहे हैं कि दो समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं। तो अब इस क्लास में बच्चों प्रश्नावली जो 3E है, तो उसके तीसरे सवाल से इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दो सवाल पिछली क्लास में हल हो चुके हैं। तो इसमें हम जो भी समीकरण हल कर रहे हैं बच्चों, वो हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो विधि हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, लेकिन उनमें भी विलोपन विधि ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर भी जो हमें दो समीकरण दिए गए हैं विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो देखते हैं बच्चों क्या है हमारा सवाल। तो जो तीसरा सवाल है, तो उसमें दिया गया है कि a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई बराबर 2ab। तो इसको हम समीकरण एक माने। फिर दिया गया है a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई बराबर ab। तो इसको हम दूसरा समीकरण मानेंगे। तो यहाँ पर है जो लिखा गया है कि a प्लस बी एक्स, फिर लिखा गया है प्लस ए माइनस बी वाई बराबर 2ab। इसको हम समीकरण एक मान। तो सबसे पहले हमने लिखा a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई बराबर 2ab। तो इसको हमने समीकरण एक मान लिया। इसी तरह से इसको हम समीकरण दो मानेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है a प्लस बी एक्स और माइनस ए माइनस बी वाई बराबर ए बी। इसको हम समीकरण दो मान लेंगे। तो इस तरह से हमने समीकरण एक और समीकरण दो माना। अब आगे जो हम करते हैं, इसमें समीकरण मानने के बाद हमारी कोशिश रहती है या तो हम x को बराबर करें दोनों समीकरणों में, या फिर हम y को बराबर करें दोनों समीकरण। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि समीकरण एक में x भी बराबर है, क्योंकि ऊपर a प्लस बी एक्स है, नीचे भी a प्लस बी एक्स है। तो हम कह सकते हैं कि a भी बराबर है। और y की तरफ देखें तो ऊपर पहले समीकरण a माइनस बी वाई है, और यहाँ पर भी a माइनस बी वाई है, तो y भी बराबर है। तो दोनों समीकरणों में x भी बराबर है और y भी बराबर है। सबसे पहले तो हमारी कोशिश रहती है कि समीकरण एक और दो को हम लिख लें। तो समीकरण एक और दो मान लिए। इसके बाद कोशिश रहती है या तो x को बराबर करें या तो y को, लेकिन इसमें x भी बराबर है दोनों समीकरणों और y भी बराबर है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें? यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो y का मान कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी वाई प्लस में है और सेम यहाँ पर भी a माइनस बी वाई माइनस में। दोनों जगह बराबर है, लेकिन एक जगह वो मान प्लस में है और दूसरी तरफ वो मान माइनस में। जब समान मान वालों के चिन्ह अलग अलग हो तो उनको हम जोड़ देते हैं तो वो कट जाते हैं। यदि हम दोनों समीकरणों को घटा देंगे तो x से x कट जाएगा, क्योंकि फिर इसका चिन्ह बदलेगा। अभी यह प्लस का है, फिर माइनस का हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा आसान यही है कि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो y वाले मान कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने में क्या होगा? a माइनस बी वाई ऊपर भी है, a माइनस बी वाई नीचे भी है, और a वाला मान प्लस में है और नीचे वाला जो मान माइनस में, दोनों बराबर भी है और चिन्ह अलग अलग, तो y मान कट जाएगी। तो y दोनों जगह कट जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी एक्स ऊपर भी है और a प्लस बी एक्स नीचे भी है। यह जुड़ेगा, सेम सी चीज है, ऊपर भी जितना है उतना ही नीचे है, तो जुड़ कर यह दो गुना हो जाएगा। क्योंकि a प्लस बी एक्स ऊपर भी है और a प्लस बी एक्स नीचे भी है, तो जुड़कर यह 2a प्लस बी एक्स हो जाएगा। क्योंकि एक ही मान यदि दो बार आता है तो वह दोगुना हो जाता है। तो a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स को जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी एक्स हो जाएगा बराबर। यहाँ पर यह 2ab है और यह अकेला ab है। तो दो में एक जुड़ेगा तो 3ab हो जाएगा। यहाँ पर यह 2ab है और यह अकेला ab है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3ab आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। तो यहाँ पर यह जो सभी है वो गुणा में होती है, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3ab, और x के साथ में जो बाकी मान है वो नीचे चला जाएगा बटे, क्योंकि यहाँ पर यह गुणा में है तो यह नीचे आ जाएगा इसके। जब x का मान निकालेंगे तो 3ab और इसके नीचे आ जाएगा, तो 3ab बटे 2a प्लस b आ जाएगा। तो यह x का मान हो गया।
तो x बराबर आ गया 3ab बटे 2a प्लस बी। अब बच्चों हमें इसमें y का मान निकालना है, x का मान तो आ गया, अब हमें इसमें y का मान निकालना है। तो अब यह जो x का मान है, इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। चाहे तो हम x का मान समीकरण 1 में और चाहे तो हम x का मान समीकरण 2, जो भी हमें आसान लगता है। तो इस x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, किसी भी समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो जिस समीकरण में यह मान हम रख रहे हैं उसको सबसे पहले लिखेंगे कि वो समीकरण क्या है। तो समीकरण 1 में हम मान रख रहे हैं, तो है समीकरण 1 है, उसको लिखेंगे। समीकरण 1 जो है वो है a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। समीकरण 1 है a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। अब इसमें हम x का मान रख देंगे, तो a प्लस बी गुणा x का जो मान है वो यह है, तो x की जगह लिख देंगे 3ab बटे 2a प्लस बी। तो x का जो मान है वो है 3ab बटे 2a प्लस बी, तो प्लस यह जम करते होगा a माइनस बी वाई बराबर आएगा 2ab। तो सबसे पहले तो x का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 को हमने ज्यों कहते हैं लिखा। इसके बाद उसमें x का मान रख दिया, तो x का मान यह है। अब यहाँ पर a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, तो ऊपर जो आया वो आया 3ab बटे नीचे जो आया वो 2 आया। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। तो यहाँ पर आ गया a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, क्योंकि गुणा में था, ऊपर और नीचे वाले मान कट जाते हैं। तो बचा 3ab बटे 2, फिर बचा a माइनस बी वाई बराबर 2। अब हमें y का मान निकालना है, तो जिसके साथ y है उसको इसी तरफ लिखा रहेंगे, और बाकी जो मान है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि हमें y का मान तो निकालना है, तो y इसी तरफ रहेगा, तो इसको इसी तरफ रहने दें बराबर 2ab। अब इसको हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यह जो मान है वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह जो मान है प्लस में है, तो यहाँ पर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 3ab बटे 2, इसको हम दूसरी तरफ ले गए, यहाँ पर है प्लस में था, तो दूसरी तरफ जाएगा तो है माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3ab बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम हल करेंगे, तो a माइनस बी वाई बराबर, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो 1 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 1 का भाग हम 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2ab इसमें गुणा हो जाएगा 2 का, क्योंकि 1 और 2 का लासा 2 आया, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2ab में बच्चों 2 का गुणा, तो यहाँ पर है माइनस 3ab। अब इसके आगे हल करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। आगे हल करेंगे तो यह है a माइनस बी वाई बराबर a माइनस बी वाई बराबर। अब यहाँ पर 2 का गुणा 2 में होगा, तो 2 दूनी 4ab होगा, और माइनस यहाँ पर है 3ab है बटे यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर है a माइनस बी वाई बराबर 4ab में से 3ab जाएगा, तो बच्चों ab आएगा सिर्फ बटे 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर है 4ab हो गया, यह 3ab है, तो 4 में से 3 गया तो ab आएगा। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, यहाँ पर जो है वो y गुणा में है, गुणा में माना है, y का मान निकालेंगे तो ab बटे 2। जब y का मान निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो a माइनस बी है वो है गुणा में है, तो जब यह दूसरी तरफ जाएगा तो यह नीचे आ जाएगा बटे, तो ab बटे 2, बटे में 2 पहले से है और a माइनस बी यह भी नीचे आएगा, तो 2 के साथ गुणा में आ जाएगा, तो y का जो मान हो जाएगा ab बटे 2 a माइनस बी। तो यह x का मान हो गया और यह y का मान। तो इस तरह से x और y के मान निकल कर आ गए। तो x का मान आ गया 3ab बटे 2a प्लस बी, और y का जो मान आ गया वो आ गया ab बटे 2a माइनस बी। तो यहाँ से यह इस समीकरण की हल निकल कर आ गए, x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो इस तरह से हमने
इस सवाल को हल किया। अब इसमें पहले से ही हमें दोनों मान बराबर दिए थे, जब बराबर दिए गए हैं तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पर हमने कोई भी मान बराबर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी इसमें मान बराबर थे, तो हमने जोड़ा और x का मान निकाला और फिर y का मान निकाला। अब इसी तरह से हम अगले सवाल की ओर, कि अगला सवाल क्या है, तो हम चौथा सवाल हल करेंगे। तो चौथा सवाल, तो देखते हैं चौथे सवाल को बच्चों हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर चौथा सवाल है वो है x बटे a बराबर y बटे b, फिर यहाँ पर है ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा गया है x बटे a बराबर y बटे b, फिर ax प्लस by बराबर दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों हम इस सवाल को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण, इसको हम समीकरणों के रूप में लिख लेते हैं। यह तो हमें दिया गया है तो इसको तो हम सीधा एक समीकरण मान लें, लेकिन यहाँ पर हम इसको हम हल करके समीकरण बनाएंगे। तो यह दिया गया है x बटे a बराबर y बटे b। तो बच्चों यह समीकरण के रूप में हमें नहीं दिया गया, तो इसमें हम सबसे पहले गुणा करेंगे। तो ऐसा हम इसमें गुणा करेंगे, तो b का गुणा होगा x में, तो यह आ जाएगा bx बराबर a का गुणा होगा y में, तो यह आ जाएगा ay। अब इसको आगे हल करेंगे तो यह bx और ay को पक्षांतर करके बच्चों हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का ay हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा। तो यह समीकरण 1 हो गया। तो सबसे पहले हमने इसको समीकरण के रूप में लिखा। क्या किया, b का गुणा इसमें किया तो bx आया, a का गुणा y में किया तो ay आया, और ay को इस तरफ लाए, प्लस का था पक्षांतर हो गया माइनस में हो गया, तो बराबर में दूसरी तरफ 0 बचा। तो अब यह हमारा समीकरण 1 हो गया और इसको समीकरण 2 मान लें। यह लिखा गया है ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम समीकरण 2 मान लें। तो सबसे पहले बच्चों हमने किया क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान ली। अब हमारी कोशिश रहेगी कि या तो हम x को बराबर करें या फिर y को बराबर करें। तो इस समीकरण बच्चों जो ज्यादा आसान होगा वो y का मान बराबर करना आसान होगा। तो यहाँ पर ay है और यहाँ पर by है। यदि हम समीकरण 1 में b का गुणा करें, जब b का गुणा होगा तो यहाँ पर aby आ जाएगा, a पहले से और b का गुणा होगा तो aby आ जाएगा। इसी तरह से समीकरण 2 में जब हम a का गुणा करेंगे तो यहाँ पर b पहले से है, गुणा होगा a का तो aby। तो समीकरण 1 में भी aby आएगा और समीकरण 2 में भी aby आएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब गुणा करेंगे तो b का सभी पदों में होगा, तो b का गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर x आएगा, माइनस b का गुणा ay में करेंगे तो यह aby आएगा बराबर 0। तो b का गुणा b में किया तो b स्क्वायर x माइनस b का गुणा a में किया तो aby बराबर b का गुणा 0 में तो 0 आए। अब इसी तरह से a का गुणा सभी पदों में करेंगे, a का गुणा a में करेंगे तो है a स्क्वायर x आएगा, प्लस a का गुणा b में करेंगे तो aby आएगा। इसी तरह से a का गुणा a स्क्वायर में करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर पहले से है और यहाँ पर a की घात 1 भी है, यहाँ पर 1 घात तो यहाँ पर 2, तो मिलकर a की घात 3 हो जाएगा, प्लस फिर a का गुणा b स्क्वायर में करेंगे तो है ab स्क्वायर हो जाएगा। तो a का गुणा हमने ax में किया तो a स्क्वायर x आया, फिर by में किया तो aby आया, a स्क्वायर में a का गुणा किया तो a की घात 3 आया, a का b स्क्वायर में किया तो ab स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो y है वो बराबर हो गया है, ऊपर भी aby है और नीचे भी aby है। अब हमें इसके चिन्ह देखना है, क्योंकि जो बराबर मान आता है उसके हम चिन्ह देखते हैं। यदि अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ देते हैं, यदि समान चिन्ह है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि aby माइनस में है और यहाँ पर aby प्लस में है, तो हम दोनों समीकरणों को बच्चों जोड़ देंगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। तो यहाँ पर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर क्या होगा बच्चों, aby से aby कट जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर यह है b स्क्वायर x और प्लस यहाँ पर यह है a स्क्वायर x। अब यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो a की घात 3 प्लस ab स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों अब हम कॉमन लेंगे तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, तो इसमें x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर जो बचेगा वो आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये दोनों जगह है तो यहाँ पर सिर्फ a कॉमन आएगा।
अब ए का मतलब ए की घाते 1, ऐसा भी इसको लिखा जाता है। सिर्फ एक कॉमन लिखा तो इसका मतलब ए पर एक घात है। तो एक ए हमने कॉमन लिखा, यहाँ पर ए 3 बार आया है तो एक कम हो जाएगा तो ए की घाते 2 आएगा, और यहाँ पर ए हट जाएगा तो बी स्क्वायर आएगा। तो इसमें जो हमने कॉमन लिखा वो ए कॉमन लिखा, तो जो अंदर बचा वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम बदल कर लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जोड़ने में यदि हम क्रम बदलते हैं तो उस क्रम से उसका जो योगफल है उस पर कोई फर्क नहीं। चाहे तो हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दें और चाहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान वही रहे। अब बराबर में ए, यह भी गुणा में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखें बच्चों, यहाँ पर भी ए प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए प्लस बी स्क्वायर है, दोनों बराबर है और गुणा में भी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा और एक्स का जो मान निकल कर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आ गया वो a आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जो हमें आसान लगता है। तो यहाँ पर हमें समीकरण 1 में x का मान रखना आसान लग रहा है, तो हम x का मान समीकरण 1 में रखें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर बच्चों हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो जिस समीकरण में मान रखते हैं सबसे पहले उस समीकरण को हम लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो समीकरण 1 को लिख लेंगे। तो समीकरण 1 जो है वो है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, जो है हमारा समीकरण 1 है। अब इसमें हमें x का मान रखना है कि x का मान क्या है। तो x का मान a आया, तो अब बच्चों इसमें हम x की जगह a रख देंगे। तो यहाँ पर b है और गुणा x का मान a है और माइनस ए वाई बराबर 0 है। तो यहाँ पर b गुणा a आया। अब यहाँ पर यह जो ए वाई है इसको पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यह जो ए वाई है वो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए वाई माइनस में था, यहाँ पर ए वाई प्लस में माइनस में था, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ गया तो प्लस में आ गया। यहाँ पर भी गुणा में माना गया, दोनों बराबर है, गुणा में भी है, तो ए से एक कट जाएगा, तो इस तरफ b बचा और इस तरफ y, तो y का जो मान है वो b आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो हल है वो निकल कर आ गया, x का जो मान है वो a आ गया, y का जो मान है वो b निकल कर आ गया। तो इस तरह से आप सवाल को समझ सकते हैं कि कैसे हल किया, यहाँ से आप देख सकते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको और मदद होगी बाद में समझने के लिए। तो इस तरह से हमने तीसरे और चौथे सवाल को हल किया। इसी तरह से हम सवालों को करते रहेंगे और कोर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब बच्चों जरूरत है तो सिर्फ रिवीजन करने की, क्योंकि कोर्स तो आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जो पीछे सवाल छूटते जा रहे हैं उनका क्या होगा। बाकी प्रश्नावली या टॉपिक तो आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो पिछले सवाल जो अभी लग रहे हैं और जो पीछे छूटते जाएंगे उनका क्या। तो हमें उनका रिवीजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि गणित एक विषय ही ऐसा है, गणित का कोई भी विषय हो हमें रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो आप रिवीजन भी करते रहिए, और कोई भी आपको समस्या आती है या मैं आपके लिए और क्या बेहतर कर सकता हूँ तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।